రేటింగుల కోసం పాకులాడటం మాకు తెలియదు. కళ్ళబొల్లి కబుర్లతో మభ్యపెట్టడం మాకు రాదు. నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పటం మా ఇజం. ప్రలోభాలకు లొంగకుండా వార్తలు ప్రసారం చేయటం మా నైజం. ప్రజల పక్షాన పోరాడటం మా స్ట్రైట్ రూట్. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ నొక్కండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. बात कर रहा हूँ। आज बोधन के अंदर एक दर्दनाक हादसा एक गरीब के साथ पेश आया। जो गरीब वार्ड नंबर 14 गन से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज साहब, वो जो पुराने सामान को कलेक्ट करते हैं और उसको पुराने सामान की दुकान को बेचने का कारोबार करते हैं, उनके साथ एक हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ। सुबह में उनकी डेड बॉडी बेल्लाल रेलवे गेट के आगे रोड पे पड़ी हुई मिली, जिसको बल्दिया वालों ने उठाकर सुबह 9 बजे से पहले बोधन एरिया हॉस्पिटल को मॉर्चरी रूम को मुंतकिल किया। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि उनके खानदानी अफराद आए तक पंचनामा नहीं हो सकता, लेट होता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब एक पंचनामा का जो काम है वो लंबा काम है, जब तक डेड बॉडी को एक एसी बॉक्स में रखा जाता। मगर अफसोस ये आके देखने के बाद एक गरीब के साथ इतना सौतेला सुलूक ये टीआरएस हुकूमत कर रही कि मार्चरी रूम अभी तैयार हो रहा, वहाँ पे मार्चरी रूम नहीं है यहाँ पे। और दूसरा मार्चरी रूम जो अल्टरनेट है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ आओ आप, ये बताओ, आप इधर बताओ। ये मार्चरी रूम है, देखो आप, ये टेंट है, एक छोटा सा 5 फीट आड़े में है, 10 फीट लंबा टीन शेड का ये मार्चरी रूम है। और सुबह 7 बजे से 8 बजे से यहाँ पे एक गरीब की डेड बॉडी को कैसा फेंक दिया मैं बताता हूँ। मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, वो बहुत आ रही। अब आओ, ये देखो, ये गरीब डेड बॉडी को जो है ना, पहले तो नीचे फेंक दिए थे, बाद में उठा के ऊपर रखे। इतनी गरीब की डेड बॉडी को जो है, आज एसी बॉक्स नहीं है, एसी बॉक्स में यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी ये बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गई, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गई। अगर एसी बॉक्स में रहती तो बॉडी ताज़ा रहती। आज तदफीन का मामला और आगे कितनी देर होती नहीं मालूम। मैं एमएलए शकील आमिर साहब से पूछ रहा हूँ, भाई जरा आगे जी, मैं एमएलए शकील आमिर साहब से पूछ रहा हूँ, आप गाँव जाके आप फिर रहे, क्या काम करे बोल के बताना चाह रहे। आपका काम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मार्चरी रूम, एक गरीब मर गया तो उसको जो है ना, एक एसी बॉक्स नहीं है। गरीब भी ओढ़ डाला तो एक ही ओढ़ डालता, अमीर भी ओढ़ डाला तो एक ही ओढ़ डालता। आप ये डिस्क्रिमिनेशन अमीर के साथ अलग, गरीब के साथ अलग नहीं। एक पॉलिटिकल का आदमी मरता तो पूरे पॉलिटिशियंस यहाँ जमा हो जाते, मगर यहाँ पे गरीब मरा, उसके लिए कोई नहीं आ रहा। वक्त आया तो वोट डाल लेने के वास्ते आते, मगर ऐसे वक्त में कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आता। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये दो मुँह के पॉलिटिशियनों को पहचानो, इनको आइंदा आने वाले दिनों में इनको यहाँ से हका लो, ताकि हम गरीबों के साथ इंसाफ हो जाए। आज एक हम मर गए तो हमको एसी बॉक्स नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बोधन का एरिया हॉस्पिटल, क्या काम करे केसीआर साहब, क्या मुँह लेके बात करते आप। एक गरीब को एक एसी हॉस्पिटल, एसी बॉक्स नहीं दे सकते आप। मार्चरी रूम बना रहे तो अल्टरनेट आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या काम कर रही है यहाँ पे, इतना फेल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन मरता कैसा मरता नहीं मालूम। एरिया हॉस्पिटल में कितना बड़ा मंडल है, 2 लाख आदमी यहाँ रहते हैं। यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना है, टीआरएस ये फेल हो गई। एमएलए शकील साहब आप फेल हो। बात कर रहा हूँ। आज बोधन के अंदर एक दर्दनाक हादसा एक गरीब के साथ पेश आया। जो गरीब वार्ड नंबर 14 गन से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज साहब, वो जो पुराने सामान को कलेक्ट करते हैं और उसको पुराने सामान की दुकान को बेचने का कारोबार करते हैं, उनके साथ एक हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ। सुबह में उनकी डेड बॉडी बेल्लाल रेलवे गेट के आगे रोड पे पड़ी हुई मिली, जिसको बल्दिया वालों ने उठाकर सुबह 9 बजे से पहले बोधन एरिया हॉस्पिटल को मॉर्चरी रूम को मुंतकिल किया। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि उनके खानदानी अफराद आए तक पंचनामा नहीं हो सकता, लेट होता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब एक पंचनामा का जो काम है वो लंबा काम है, जब तक डेड बॉडी को एक एसी बॉक्स में रखा जाता। मगर अफसोस ये आके देखने के बाद एक गरीब के साथ इतना सौतेला सुलूक ये टीआरएस हुकूमत कर रही कि मार्चरी रूम अभी तैयार हो रहा, वहाँ पे मार्चरी रूम नहीं है यहाँ पे। और दूसरा मार्चरी रूम जो अल्टरनेट है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ आओ आप, ये बताओ, आप इधर बताओ। ये मार्चरी रूम है, देखो आप, ये टेंट है, एक छोटा सा 5 फीट आड़े में है, 10 फीट लंबा टीन शेड का ये मार्चरी रूम है। और सुबह 7 बजे से 8 बजे से यहाँ पे एक गरीब की डेड बॉडी को कैसा फेंक दिया मैं बताता हूँ। मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, वो बहुत आ रही। अब आओ, ये देखो,
एक गरीब डेड बॉडी को जो है ना पहले तो नीचे फेंक दिए थे, बाद में उठा के ऊपर रखे। इतनी गरीब की डेड बॉडी को जो है आज एसी बॉक्स नहीं है, एसी बॉक्स में यहाँ पे मतलब नहीं है। अभी ये बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गई, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गई। अगर एसी बॉक्स में रहती तो बॉडी ताज़ा रहती। आज तदफीन का मामला और आगे कितनी देर होती नहीं मालूम। मैं एमएलए शकील आमिर साहब से पूछ रहा हूँ, भाई जरा आगे जी, मैं एमएलए शकील आमिर साहब से पूछ रहा हूँ, आप गाँव जाके आप फिर रहे, क्या काम करे बोल के बताना चाह रहे। आपका काम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मार्चरी रूम, एक गरीब मर गया तो उसको जो है ना एक एसी बॉक्स नहीं है। गरीब भी ओढ़ डाला तो एक ही ओढ़ डालता, अमीर भी ओढ़ डाला तो एक ही ओढ़ डालता। आप ये डिस्क्रिमिनेशन अमीर के साथ अलग, गरीब के साथ अलग नहीं। एक पॉलिटिकल का आदमी मरता तो पूरे पॉलिटिशियंस यहाँ जमा हो जाते, मगर यहाँ पे गरीब मरा उसके लिए कोई नहीं आ रहा। वक्त आया तो वोट डाल लेने के वास्ते आते, मगर ऐसे वक्त में कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आता। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये दो मुंह के पॉलिटिशियनों को पहचानो, इनको आइंदा आने वाले दिनों में इनको यहाँ से हटा लो, ताकि हम गरीबों के साथ इंसाफ हो जाए। आज एक हम मर गए तो हमको एसी बॉक्स नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बोधन का एरिया हॉस्पिटल। क्या काम करे केसीआर साहब, क्या मुंह लेके बात करते आप। एक गरीब को एक एसी हॉस्पिटल, एसी बॉक्स नहीं दे सकते आप। मॉर्चरी रूम बना रहे तो अल्टरनेट आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या काम कर रही है यहाँ पे। इतना फेल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन मरता कैसा मरता नहीं मालूम। एरिया हॉस्पिटल में कितना बड़ा मंडल है, 2 लाख आदमी यहाँ रहते हैं यहाँ पे। बड़ी अफसोस के साथ कहना है टीआरएस ये फेल हो गई। एमएलए शकील साहब आप फेल हो। రేటింగుల కోసం పాకులాడటం మాకు తెలియదు, కళ్ళబొల్లి కబుర్లతో మభ్యపెట్టడం మాకు రాదు. నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పటం మా ఇజం. ప్రలోభాలకు లొంగకుండా వార్తలు ప్రసారం చేయటం మా నైజం. ప్రజల పక్షాన పోరాడటం మా స్ట్రైట్ రూట్. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ నొక్కండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.